बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 20.5 का क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन यहाँ नहीं लिखा है मैंने, तो क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहता है फाइंड द कंडीशन। ठीक है, नीचे 4 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। ठीक है, इसमें आपने फाइंड द कंडीशन दैट 1 रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर, एक इक्वेशन दी है इन्होंने, एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें कोई कंडीशन मालूम करनी है जिसमें एक रूट जो है यानी अल्फ़ा और बीटा में से कोई एक रूट दूसरे की क्या हो। वो नीचे 4 क्वेश्चंस लिखें कि एक रूट 3 टाइम्स द अदर हो। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में स्क्वायर ऑफ द अदर हो, तीसरे में एडिटिव इनवर्स ऑफ द अदर हो, चौथे में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द अदर हो। ठीक है, तो इन चारों पार्ट्स को हम करेंगे। पहले हम फर्स्ट पार्ट को कर लेते हैं जो आपके सामने भी लिखा हुआ है कि एक रूट यानी बीटा, हम दूसरी ले लेते हैं। बीटा जो है वो अल्फ़ा से 3 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, यानी अगर अल्फ़ा 1 है तो बीटा 3 है। ठीक है, अल्फ़ा 3 है तो बीटा 9 है, यानी 3 टाइम्स उससे ज़्यादा है। तो हमें कंडीशन मालूम करनी है। कंडीशन मालूम करने से मतलब ये है कि हमें कोई भी ऐसी कंडीशन लेकर आनी है, इक्वेशन लेकर आनी है जिसमें हम अल्फ़ा और बीटा को ख़त्म कर चुके हों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने सॉल्व किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट है इसका 3 टाइम्स ज़्यादा, यानी एक रूट जो है वो दूसरे रूट से 3 गुना ज़्यादा है। सोल्यूशन लिखेंगे, उसी तरह लेट करेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। इक्वेशन आपको जो क्वेश्चन में दी है वो यहाँ लिखी हुई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसमें आपको जो कोफिशिएंट और कांस्टेंट दिए हैं वो ऑलरेडी ए बी सी दिए हुए हैं। ठीक है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, जबकि आपको याद होगा फार्मूले में भी हमारे पास स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी आते थे। तो अब हम क्या करेंगे, लेट में हम जो फार्मूले वाले ए बी सी हैं उनको कैपिटल कर देंगे ताकि फ़र्क रहे, समझ में आए हमें। और इक्वेशन वाले ए बी सी को हम स्मॉल कर देंगे। ये आपके सामने जैसे लिखा है, कैपिटल ए इज इक्वल टू ए, कैपिटल बी इज इक्वल टू बी, कैपिटल सी इज इक्वल टू सी। इससे हमें आगे सॉल्व करने में पता चलता रहेगा कि फार्मूले का ए कहाँ इस्तेमाल हो रहा है और इक्वेशन का ए कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, नाउ गिवन हमारे पास है बीटा अल्फ़ा से 3 गुना ज़्यादा है, मीन्स बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा। ठीक है, सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कैपिटल बी अपॉन ए, ये फार्मूले का है, वैल्यू पुट की हमने, माइनस बी अपॉन ए आ गया। और बी की वैल्यू यहाँ से गिवन से पुट करके 3 अल्फ़ा कर दी। नीचे हमारे पास आ गया अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। दोनों को प्लस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 4 अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड में ले जाएंगे हम। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 4a। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन 1। यहाँ जगह नहीं थी तो मैंने इसको नीचे लिख दिया, आप इसको आगे लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू कैपिटल सी अपॉन कैपिटल ए। वैल्यूज पुट करेंगे, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ से उठा लेंगे जो हमारे पास गिवन है 3 अल्फ़ा, और इन दोनों की वैल्यू यहाँ से उठा लेंगे जो हमारे पास इधर गिवन है सी और ए, दोनों इधर आ गए। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लें इन दोनों को, 3 अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन ए। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 3a आ गया, अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, अब ये इक्वेशन 2 आ गई आपके पास। ठीक है, तो 2 इक्वेशंस आ गई हैं। अब हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 ये, इसको इक्वेशन 2 में पुट करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू ये आ रही है, हम यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू चेंज कर देंगे, बाकी ये साइड यही रहेगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस बी अपॉन 4a होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन 3a। अब ये एक ऐसी इक्वेशन आ गई जिसमें आपने अल्फ़ा और बीटा दोनों ख़त्म कर दिए हैं। ठीक है, नाउ स्क्वायर खोलेंगे, माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस हो जाएगा और बी स्क्वायर हो जाएगा, 4a का स्क्वायर 16a स्क्वायर आ गया। ये साइड इसी तरह आपके पास रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद
यहाँ हम 16a² को पूरा उधर लेके चले जाएंगे, ठीक है, इस साइड। और यहाँ से मैं सिर्फ 3 को लेकर आऊँगा इस साइड, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी a² उधर आएगा, तो ये नीचे वाला a जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सिर्फ 3 को इधर लेकर जाऊँगा और यहाँ से पूरा 16a² को उधर लेकर जाऊँगा, तो 3 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 16a² c, हाँ 16a² और c से मल्टीप्लाई होगा, 16a² c आ जाएगा। ये a इससे ख़त्म हो जाएगा। आपके पास जो इक्वेशन आ रही है कंडीशन वो है 3b² इज़ इक्वल टू 16ac, ठीक है। तो ये वो कंडीशन है जिसमें आप दोनों रूट्स को अल्फ़ा और बीटा की जो सूरत है वेरिएबल की वो ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। तो यही इस पार्ट का आंसर है। अब हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट आपके सामने है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में ये कह रहे हैं कि एक इक्वेशन जो है वो दूसरी इक्वेशन का स्क्वायर है, ठीक है। तो हमें कंडीशन मालूम करनी है, वैसे ही कंडीशन मालूम करनी है जिसमें हमें अल्फ़ा और बीटा ख़त्म हो जाए, ठीक है। उसी तरह लेट करेंगे, ठीक है। लेट अल्फ़ा एंड बीटा रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन हमारे पास a² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है। लेट में हम वही करेंगे, कैपिटल A इज इक्वल टू A, कैपिटल B इज इक्वल टू B, कैपिटल C इज इक्वल टू C, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फार्मूले को चेंज किया था। गिवन में हमारे पास आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा², यानी दूसरा रूट जो है वो पहले रूट का स्क्वायर है, ठीक है। तो मीन्स के अल्फ़ा² बीटा के बराबर होगा। सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कैपिटल B अपॉन कैपिटल A। वैल्यूज़ पुट करें, बीटा की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल B और कैपिटल A की वैल्यू अल्फ़ा² B और A, ठीक है। तो नीचे आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा² इज़ इक्वल टू माइनस B अपॉन A। ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन 1, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू कैपिटल C अपॉन A, बीटा कैपिटल C कैपिटल A, इन तीनों की वैल्यू पुट कर देंगे। बीटा की अल्फ़ा² यहाँ से गिवन से, ठीक है, और C और A कैपिटल की वैल्यू C और A आ जाएगी। अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा² अल्फ़ा³ इज़ इक्वल टू CA, ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 जो है ना, इसको इसके दोनों साइड्स पर क्यूब लेंगे। क्या लेंगे? क्यूब लेंगे। चूँकि हमें यहाँ अल्फ़ा³ मिला है तो हम चाहेंगे कि इसके बराबर हम कोई वैल्यू लेकर आएँ जो इसके करीब करीब आ जाए, ठीक है ना। उसके लिए हम दोनों साइड्स को क्यूब दे देंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा² होल रेज़ टू पावर 3 और राइट हैंड साइड पे हमारे पास माइनस B अपॉन A रेज़ टू पावर 3, ठीक है। यहाँ आपके पास A प्लस B होल क्यूब का फार्मूला लग रहा है। मैंने रेफरेंस नहीं दिया, आप चाहें तो रेफरेंस भी दे सकते हैं। A प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू A³ प्लस B³ प्लस 3AB प्लस सॉरी ये प्लस नहीं है यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा। तो ये फार्मूला है A³ प्लस B³ प्लस 3AB, यहाँ स्क्वायर अंदर लगे, दोबारा मैं बता देता हूँ। फार्मूला है A³ प्लस B³ प्लस 3AB इंटू A प्लस B, ठीक है। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया इस फार्मूले से। फार्मूला यकीनन याद होगा, मुझे उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैंने वैसे भी आपको बता दिया यहाँ पे। इज इक्वल टू ये साइड क्यूब था, ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में क्यूब आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इसको मज़ीद सॉल्व करें, ब्रैकेट्स ख़त्म करें, ये आ जाएगा अल्फ़ा³। ये आपके पास है अल्फ़ा²³, ठीक है। हम इसको सॉल्व करने के लिए सही तरीके से या वैल्यूज़ पुट करने की खातिर क्यूब को अंदर ले लेंगे, स्क्वायर को उधर कर लेंगे, क्योंकि वैल्यू हमारे पास वैसे भी बराबर होगी। 2 3 6 ही होगा, 3 2 भी 6 होगा, तो पावर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। हम क्यूब को इधर कर देंगे, स्क्वायर को उधर कर देंगे। इधर प्लस 3 यह आ जाएगा आपके पास अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा² अल्फ़ा³
और उसके साथ यहाँ अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। राइट हैंड साइड आपका वैसे का वैसे ही नीचे आ जाएगा। ये आपकी आ गई इक्वेशन 3। होप ये अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर फार्मूला आपको याद है तो इंशाल्लाह इसमें कोई जो है वो आपको परेशानी नहीं होगी। मैं फार्मूला वैसे भी यहाँ लिख देता हूँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये है a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला। ठीक है, तो ये अगर आपको याद है तो ये इंशाल्लाह सॉल्व करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। अब आपके पास ये आ गई है इक्वेशन 3। ठीक है, अब हम इक्वेशन 1 को और 2 को रखेंगे इक्वेशन 3 में। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन 1 में वैल्यू आ रही है अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर की और 2 में आ रही है अल्फ़ा क्यूब की। जितनी वैल्यूज़ यहाँ चेंज हो रही हैं हम सब को उसमें पुट कर देंगे। अल्फ़ा क्यूब चेंज हो जाएगा इक्वेशन 2 के ज़रिए, अल्फ़ा क्यूब चेंज हो जाएगा इक्वेशन 2 के ज़रिए, अल्फ़ा क्यूब चेंज हो जाएगा इक्वेशन 2 के ज़रिए, और अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर चेंज हो जाएगा इक्वेशन 1 के ज़रिए। ठीक है, अच्छा यहाँ ये मैंने पुट कर दी है यहाँ। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू c/a आ गई यहाँ से, और अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू b-b/a आ गई यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक हो गया है। नाउ ये आपके पास c/a आ जाएगा, इसको आप खोल दें c²/a² आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस प्लस अभी नहीं किया। ठीक है, तो 3c को आप अंदर लेके चले जाएं, 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस bc/a², a इंटू a आ जाएगा ये, और 3bc माइनस के साथ ये आ रहा है। आगे राइट हैंड साइड उसी तरह है अभी तक। ठीक है, मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, तो मज़ीद सॉल्व करने में ये आपके पास हाँ एलसीएम लेंगे यहाँ पे। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका a² आएगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ a² है वो वैल्यू वैसे ही रहेगी, ये वैल्यू जो है वो इसके साथ a मज़ीद मल्टीप्लाई हो जाएगा, ac आ जाएगी। इसको हम यहाँ तक हो गया है, थोड़ा सा ये लेंदी है। ठीक है, इसको हम आगे यहाँ सॉल्व करते हैं। तो अब चूंकि आपके पास यहाँ डिनोमिनेटर 2 आ रहे हैं, फ्रैक्शन को हमने ख़त्म करना है जैसे पहले ख़त्म करते आए थे। a² यहाँ है, यहाँ a³ है, बड़ा डिनोमिनेटर ये है, तो हम a³ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, उससे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो बोथ साइड्स हम a³ से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय a³ से इधर मल्टीप्लाई किया, a³ से इधर मल्टीप्लाई किया, यहाँ a³ से ये कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपके पास a² है नीचे, तो मीन्स ऊपर तीनों के साथ a मल्टीप्लाई हो जाएगा, ac से a²c, c² से ac², और -3bc से -3abc। ठीक है, यहाँ क्योंकि इससे कैंसिल होकर यहाँ 1 a बचेगा तो वो तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे आपके पास आ गया a²c प्लस ac² -3abc = -b³। अब 3abc को आप उस साइड ले जाएंगे, बाकी प्लस -b को इस साइड ले जाएंगे, दोनों का माइनस साइन ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा, ये यहाँ आकर प्लस हो जाएगा। आपके पास आ गया b³ प्लस a²c प्लस ac² = 3abc। इन दोनों में ac आपको कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, ac कॉमन निकाल देंगे, बाकी a प्लस c आ जाएगा, और बाकी चीज़ें उसी तरह रहेंगी। ठीक है, तो आपके पास जो इक्वेशन या कंडीशन इसमें आ रही है वो आपके पास आ जाएगी b³ प्लस ac इंटू a प्लस c = 3abc। ठीक है, ये आपका सेकंड पार्ट था, थोड़ा सा लेंदी है और थोड़ा सा परेशान करने वाला भी है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एहतियात से और तवज्जो के साथ करना होगा, और कुछ चीज़ें हैं कि क्यूब लेंगे और इक्वेशन 3 भी निकालेंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। अब हम थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट आपके सामने है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में इन्होंने कंडीशन दी है एडिटिव इनवर्स ऑफ द अदर। क्वेश्चन वही आपका, फाइंड द कंडीशन दैट 1 रूट ऑफ ax² प्लस bx प्लस c = 0। ठीक है, ये इक्वेशन लिखी है, वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0 मे बी। ठीक है, मतलब ये
कि एक रूट जो है वो दूसरे रूट की एडिटिव इनवर्स है। मीन्स पहले हमें यहाँ ये समझना है कि एडिटिव इनवर्स, और ये आपका थर्ड पार्ट आ रहा है एडिटिव इनवर्स ऑफ द अदर, और फोर्थ पार्ट आ रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द अदर। ठीक है, तो पहले हम ये समझ लें कि एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। वैसे तो ये आप 6-7 क्लास से पढ़ते आए होंगे, इससे पहले 9 क्लास में भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ समझाता चलूँ। एडिटिव इनवर्स किसी भी नंबर, किसी भी वेरिएबल का वो नंबर होता है या वो वेरिएबल होता है जिसको हम प्लस या माइनस करें उस नंबर के साथ तो हमें आंसर दे 0। जैसे 2 है, ठीक है, 2 के साथ हम प्लस करेंगे -2, ठीक है, तो हमें आंसर देगा 0। ठीक है, इसी तरह a है, a के साथ हम प्लस करेंगे -a, ये हमें आंसर देगा 0। 12 है, ठीक है, 12 के साथ हम प्लस करेंगे -12, तो ये हमें आंसर देगा 0। ठीक है, इसी तरह हम कर लें -5 है, इसके साथ हम प्लस करेंगे 5 या +5, ठीक है, तो हमें आंसर देगा 0। तो यहाँ ये जो भी नंबर आ रहे हैं इनका एडिटिव इनवर्स ये है, यानी 2 का -2, a का -a, 12 का -12, -5 का 5 या +5, कुछ भी कह लें आप। ठीक है, तो ये इसका एडिटिव इनवर्स किसी भी नंबर या वेरिएबल का वो नंबर या वेरिएबल होता है जिसको अब हम जब हम ऐड करें तो हमें आंसर दे 0। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ रहा है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी नंबर या वेरिएबल का वो नंबर या वेरिएबल होता है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो वो हमें आंसर दे 1। जैसे 2, ठीक है, 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो ये हमें आंसर देगा 1। तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/2। b को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/b से, तो ये हमें आंसर देगा 1। b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/b। ठीक है, इसी तरह 1/6 इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो ये हमें आंसर देगा 1। 1/6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोबारा हर नंबर या वेरिएबल का वो नंबर या वेरिएबल होता है जिसको हम उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो वो हमें आंसर दे 1। ठीक है, नाउ चूँकि यहाँ इन्होंने बताया कि एक रूट दूसरा रूट का एडिटिव इनवर्स है, ठीक है, तो हमें कोई कंडीशन बतानी है, जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं। एक कंडीशन क्रिएट करनी है जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स यानी अल्फ़ा और बीटा ख़त्म हो जाएं। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा सोल्यूशन। उसी तरह लिखेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में लिखा, लेट अल्फ़ा एंड बीटा द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। इक्वेशन ये है, इसके अल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं। ठीक है, और जैसे पिछले क्वेश्चंस में हम करते रहते क्योंकि हमें यहाँ दिया ही a b c है, तो हम फार्मूले वाले a b c को कैपिटल कर देंगे। ठीक है, और इनको स्मॉल रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लेट कैपिटल A इज इक्वल टू A, कैपिटल B इज इक्वल टू B, कैपिटल C इज इक्वल टू C। गिवन हमारे पास क्या है, B इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू -अल्फा। ठीक है, मीन्स बीटा जो है वो अल्फा का एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, नाउ सम ऑफ रूट्स पहले निकालेंगे हम। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b, कैपिटल आएगा क्योंकि फार्मूले का हमने कैपिटल लिया, कैपिटल B अपॉन कैपिटल A। अब इनकी जो वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे, b और a, हमारे पास नीचे आ जाएगा -b अपॉन a, और यहाँ बीटा की वैल्यू को इस कंडीशन से चेंज कर देंगे। ठीक है, ब्रैकेट में आ जाएगा -अल्फा। ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा, अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल टू -b अपॉन a। ठीक है, अल्फा माइनस अल्फा 0 हो जाएगा, बाकी आगे दूसरा साइड वही रहेगा, 0 इज इक्वल टू -b अपॉन a। क्योंकि ये वेरिएबल है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आ जाएंगे, -b अपॉन a इज इक्वल टू 0। अब a नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम ख़त्म कर सकते हैं, यानी मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय a, या ये कह लें कि a को हम उस साइड ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ डिवाइड हो रहा है।
हमारे पास आ जाएगा माइनस बी इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई ए। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें आंसर 0 देता है, तो हमारे पास आ गया माइनस बी इज इक्वल टू ए। मज़ीद सिंप्लीफाई कर दें क्योंकि माइनस साइन है, हम ये कह दें कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय माइनस, साइन माइनस, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा बी, और 0 को आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करें आपको आंसर 0 ही देगा। तो ये आपके पास कंडीशन आ जाएगी लास्ट बिल्कुल, ठीक है, कि b इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ फोर्थ पार्ट, ठीक है, ये आपके पास वो कंडीशन आ गई जिसमें आपने वेरिएबल्स को अल्फ़ा बीटा को ख़त्म कर लिया, ठीक है। यहाँ इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना करे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द अदर, सोल्यूशन में उसी तरह आएगा, लेट अल्फ़ा बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन आ जाएगी, लेट ए बी सी, वही तरीक़ेकार है। गिवन क्या है कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रेसिप्रोकल होता है, हम यहाँ देख चुके थे। तो बीटा इज इक्वल टू 1 अल्फ़ा। यहाँ हम डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करेंगे क्योंकि उससे सॉल्व हो सकता है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू कैपिटल सी अपॉन ए, ये फार्मूले का आ गया। वैल्यू पुट कर दी हमने फार्मूले की, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। बीटा की वैल्यू यहाँ से देखकर हम पुट कर लेंगे 1 अपॉन अल्फ़ा, ठीक है। तो 1 अपॉन अल्फ़ा, अल्फ़ा इंटू 1 अपॉन अल्फ़ा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। 1 इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है। ए को इधर लेके आ जाएंगे डिवाइडर, यहाँ मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू सी, ये भी आंसर हो सकता है। आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर दें, सी इज इक्वल टू ए, ये आपका कंडीशन है, ठीक है, जिसमें आप वेरिएबल्स को जो है वो ख़त्म कर चुके हैं। तो आई होप कि ये एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन आपको, लास्ट क्वेश्चन है 20.5 का, समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम 20.6 को शुरू करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।